ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी घर में एक खत रखकर बैग उठाकर भाग रही होती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड अमीश खड़ा होता है। अगले दिन, माँ मैं अमीश के साथ जा रही हूँ। मुझे पता था शायद आप लोग इस रिश्ते को नहीं मानते, लेकिन मैं अमीश से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना सारा जीवन देखती हूँ। हाय रे हाय, भाग गई पल्लवी उस रईसजादे के साथ। मैं जानता था वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। पुलिस को फोन कर, जल्दी से पुलिस को। माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अरे बस करो ना जी, चुप करो, क्या औरतों की तरह चिल्ला रहे हो। भागना तो था ही, हम मान भी जाते तो क्या अमीश के माँ बाप मानते? कभी नहीं। कहाँ वो इतने पैसे वाले और कहाँ हम फटे हाल। और लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊं। हाँ, ज्यादा इमोशनल ना हो। पता है जिसके साथ भागी है वो कौन है? अरे शहर का शहर खरीद लेने की हिम्मत है उन लोगों में, और भाग कर कहीं झोपड़ी में नहीं बल्कि विदेश गई होगी तुम्हारी बेटी। अरे अब तो समझो हम लोगों के दिन भी बदलने वाले हैं। बस तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। और हाँ, कुछ बोलना मत, बस चुपचाप रहना। मियाँ बीवी तैयार होकर अमीश के बंगले में जाते हैं, जहाँ गेट पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हाँ, दान देने का वक्त खत्म हो गया है, कल आना अब। अरे समधी समदन है हम लोग इस घर के, और हाँ अब दान लेने नहीं देने आए हैं। चलो खोलो दरवाजा। गार्ड डर कर दरवाजा खोल देता है। पल्लवी के मम्मी पापा अमीश के माता पिता के सामने आते हैं। ओह, गार्ड ने तुम लोगों को अंदर कैसे आने दिया? अरे जेल भेजूंगी तुम लोगों को मैं। तब पूछना कि गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया। भले ही हम लोगों के पास पैसे कम है, लेकिन इज्जत समाज में कहीं ज्यादा है। अरे हमारी बेटी को लेकर आपका बेटा भाग गया है। बोलो, खुद चलोगे पुलिस स्टेशन या हम यहाँ बुलाए पुलिस को? क्या कर रही हो पल्लवी की माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे चुप रहो जी, ये लेटर सबूत है कि आपका लड़का हम लोगों की लड़की को लेकर भाग गया है। अब क्या था, वो लोग घर चेक करते हैं, जहाँ अनीश के कमरे से भी उन लोगों को वही लेटर मिलता है। अरे लड़की वालों की सुनवाई होती है हर जगह। मेरी इकलौती बेटी, अब लोगों के बुढ़ापे का सहारा। जाओ, जहाँ जाकर रिपोर्ट करनी है कर दो, निकलो यहाँ से। और इज्जत से रहना है तो कितने पैसे चाहिए मुंह बंद करने के लिए, ये बोलो, लो और भागो। अब आए ना लाइन पर, 5 लाख दे दो, बाकी का हिसाब बाद में। कैसा हिसाब? 5 लाख पकड़ो और शक्ल मत दिखाना बिल्कुल भी। कुछ साल बीत जाते हैं। बीच बीच में पल्लवी की माँ लड़के के माँ के घर जाकर कुछ थोड़ा बहुत पैसा ले आती। पिता लाख बना करता, लेकिन एक न मान। फिर एक दिन पल्लवी के घर का फोन बजता है। पल्लवी बेटा, कहाँ है बेटा? तुझे देखने को आके तरस गई, एक बार आजा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोगों के रिश्ते को कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे घर से भागना पड़ा। पर पापा, हम लोग मुंबई में हैं। मेरे हस्बैंड का यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, हम लोग बहुत खुश हैं। मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगी। तभी फोन माँ ले लेती है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आना, तेरा ही तो घर है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, उस लड़के को छोड़ कर आना, हम लोग तेरी यहाँ दूसरी शादी करवा देंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? हम लोगों का अब बच्चा होने वाला है। अरे जानती है तू, तेरे बाद हम लोगों को कितना परेशान किया जा रहा है, लोग क्या क्या बातें करते हैं। अरे तू तो बम्बई जाकर बैठ गई। यहाँ जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, लोगों ने बातें बना बना कर हम लोगों का निकलना ही बंद करवा दिया है। माँ वो तो अनीश के घर में भी होगा ना, उनके भी तो माता पिता को ये झेलना पड़ रहा होगा। अरे ना जी ना, उन लोगों का तो पॉश कॉलोनी में घर है, कार में बैठकर सटक कर निकल जाते होंगे। यहाँ जैसे थोड़े ना कि चौराहे पर खड़े होकर 10 बार रिक्शा रिक्शा चिल्लाओ। पल्लवी फोन रख देती है, लेकिन वो अपने घर में परेशान सी घूम रही होती है और अमीश उसे देखकर पूछता है, क्या हो गया पल्लवी, घर की याद आ रही है क्या? मेरे कारण तुम्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ा? अरे नहीं, वो तो तुमको भी छोड़ना पड़ा है परिवार, लेकिन हम दोनों के स्टैंडर्ड का फर्क है। मेरे माता पिता को सोसाइटी की काफी बातें सुननी पड़ रही है। आज माँ को फोन किया था। पल्लवी अमीश को सारी बात बता देती है और रोने लगती है। लानत है मेरे जैसी लड़की पर, कहाँ लो क्लास सोसाइटी में माँ पापा को छोड़कर आ गई। अरे मेरी हीरोइन, इतनी सी बात पर रो रही हो? वहाँ के किसी पॉश इलाके में मैं उन लोगों को घर और एक कार दिला देता हूँ, फिर वो भी निकलेंगे फर्राटे से, ठीक है? फिर क्या था,
पल्लवी पापा को नया घर और कार दिला देती है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा दिया कुछ भी। ठीक है माँ, फिर मैं इनको बोल देती हूँ कि रहने दे। अरे ना ना, मतलब तो जिद कर रही है तो ठीक है, चलते हैं। वैसे भी यहाँ रहना तो मुश्किल हो ही गया है बेटा। मोहल्ला छोड़ते वक्त माँ पड़ोसियों के सामने जोर जोर से शेखी बगाड़ती है। अरे क्या करें, अब इस मोहल्ले में घुटन होने लगी है। मैंने तो सोच लिया कि इसे किराए पर चढ़ाकर हम लोग सिविल लाइंस में रहने जाएंगे। अरे क्या बात है, लग रहा है इसकी लॉटरी लग गई है। अरे नहीं नहीं, पल्लवी ने कोई लंबा हाथ मारा है। दीप्ति कहाँ है वो आजकल? माँ आप लोग शिफ्ट हो गए? अरे हो तो गए पल्लवी, लेकिन तूने तो नाक कटा दी। मोहल्ले में मन ही नहीं लगता। यहाँ ना तो टीवी है, ना कोई मनोरंजन के साधन। अब क्या था, जैसे जैसे माँ कहती जाती वैसे वैसे पल्लवी भी माँ के घर में चीजें भरती जाती। एक दिन, माँ अब मुझे बच्चा होने वाला है। मेरी सास ने तो मुझे अपनाया नहीं, लेकिन आप तो आ ही सकती है ना। मुझे ऐसे वक्त में आपकी बहुत जरूरत है। माँ जो कि बेटी से सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी थी, अब काम की बात आई तो बिफर गई। अरे ना जीना, मैं ना आ पाऊंगी मुंबई। तुमको तो पता ही है, हमारे घर बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। मैं तो किसी हाल में नहीं आ पाऊंगी। ऐसे भी कमजोर हो चुकी हूँ मैं लोगों के ताने सुन सुन कर बिटिया। पल्लवी समझ जाती है कि उसकी माँ को उससे क्या चाहिए। अब तक वो अपने भागने की कीमत चुका चुकी। अब माँ का फोन आता भी है तो पल्लवी फोन उठाती ही नहीं।